सतयुग का समय था। चारों ओर धर्म का साम्राज्य था, परंतु अधर्म की छाया कभी कभी किसी कोने से सिर उठा ही लेती थी। आर्यावर्त की भूमि पर अयोध्या में एक महान और धर्मपरायण राजा राज करते थे, राजा रघु। वे सूर्यवंशी थे, सत्य के पुजारी और प्रजा के लिए पिता समान। उनके राज्य में किसी को कोई भय नहीं था, सिवाय एक केक ढोंढा राक्षसी। ढोंढा एक मायावी राक्षसी थी। उसका शरीर विकराल था, आंखें अंगारों सी जलती थीं, बाल उलझे हुए, और उसकी हंसी सुनते ही रूह कांप जाए। वह रात को निकलती, बच्चों को डराती, उनकी आत्मा से खेलती और कई बार उन्हें गायब कर देती। राजन, पिछले 7 दिनों में 9 बालक लापता हो चुके हैं, महामंत्री ने कांपती आवाज में कहा। राजा रघु उठ खड़े हुए। ये हमारे राज्य में क्या हो रहा है? कौन है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है? धर्म की इस भूमि में यह पाप कैसे? सभा में सन्नाटा छा गया। उसी समय एक वृद्ध तपस्वी ने सभा में प्रवेश किया। उनके शरीर पर धूल, चेहरे पर तेज और हाथ में एक त्रिशूल था। राजा रघु, वे गरजे, ढोंढा लौट आई है। राजा चौंक गए। ढोंढा? वही राक्षसी जिसे मेरे पूर्वजों ने वनवास दिया था? हाँ, वृद्ध बोले, वह अब और शक्तिशाली हो चुकी है। वह बच्चों की मासूमियत से शक्तियां खींचती है। वह अमर होना चाहती है और इसके लिए उसे निर्दोष बालकों की आत्मा चाहिए। राजा रघु का चेहरा कठोर हो गया। अब और नहीं, चाहे उसे खुद रघु को क्यों न लड़ना पड़े, वह राक्षसी अब इस धरती पर नहीं रहेगी। उसी रात नगर में एक अजीब खामोशी छाई थी। चंद्रमा बादलों में छुपा था, हवाओं में एक अजीब गंध थी। नगर के बाहर एक जर्जर झोपड़ी से एक डरावनी हंसी गूंजी। ढोंढा की, अब बस कुछ ही और आत्माएं, और फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसके सामने एक थाली में 7 दिए जल रहे थे। हर दिया एक लापता बच्चे की आत्मा का प्रतीक था। वह दियों को देखकर खिलखिलाई। होली का समय आ रहा है। अग्नि की रात्रि, वही रात्रि जिसमें मुझे बलिदान से शक्ति मिलती है। और उस रात मैं बनूंगी अजय। अगली सुबह राजा रघु ने राज्य भर में घोषणा करवाई, होली से पूर्व पूर्णिमा की रात्रि को कोई बच्चा घर से बाहर न निकले। नगर के चारों द्वार बंद किए जाएंगे और हर गली में प्रहरी नियुक्त होंगे। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। बालक चिरायु, जो राजा रघु के ही सेनापति का पुत्र था, रात को जल पीने के लिए बाहर निकला और फिर वापस नहीं लौटा। सेनापति बिलख पड़ा, राजा, मेरा पुत्र। ढोंढा उसे भी ले गई। राजा रघु का हृदय तड़प उठा। अब यह केवल एक युद्ध नहीं, उनका व्यक्तिगत युद्ध बन गया था। राजा रघु ने स्वयं युद्ध का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, शरीर पर चंदन का तिलक लगाया और अग्नि को साक्षी मानकर कहा, मैं सूर्यवंशी रघु आज संकल्प लेता हूँ कि इस रात्रि ढोंढा का अंत करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। वृद्ध तपस्वी ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया, यह नारायण कवच है, राजन। इससे ढोंढा की मायावी शक्तियां तुम्हें छू नहीं पाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए उसके डरावने लोक में प्रवेश करना होगा, उस भय की भूमि में जहां हर डर साकार रूप ले लेता है। रात्रि का अंधकार घना था। राजा रघु अकेले उस पुरानी झील की ओर बढ़े जहां से बच्चों की चीखें सुनाई देती थीं। ढोंढा, उन्होंने गर्जना की, रघु यहाँ है। अचानक जल की सतह से काले धुएं की लपटें उठीं। हवा में सड़ती लाशों की गंध भर गई और फिर एक विकराल आकृति उभरी। आहा, तो अंत में स्वयं राजा आए हैं मेरा स्वागत करने। ढोंढा की आवाज में जहर था। तेरे पापों का अंत आ गया है,
राजा ने तलवार खींच ली। ढोंढा हंसी, तेरी तलवार मेरी आत्मा को नहीं छू सकती रघु। मैं भय से जन्मी हूं और भय से ही जीवित रहती हूं। और फिर वह अदृश्य हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। अचानक राजा के सामने उनका ही पुत्र प्रकट हुआ। पिता, मुझे बचाइए। राजा का दिल कांप उठा, पर तभी उन्हें तपस्वी के शब्द याद आए, उसकी माया में मत फंसना, तू मेरा पुत्र नहीं है। उन्होंने उस छवि पर प्रहार किया और जैसे ही तलवार चली, वह बालक काले धुएं में बदल गया। शाबाश रघु। ढोंढा की फुसफुसाहट गूंजी, पर क्या तू अपने सभी डर से लड़ पाएगा? फिर एक के बाद एक भयानक रूप सामने आए। रघु की मां की मृत्यु, युद्ध में हार, प्रजा का कोप, हर भय साकार हो गया। पर राजा अडिग रहे। मेरे भीतर निष्ठा है, धर्म है और नारायण का कवच। मैं डर से नहीं, आत्मबल से लड़ता हूं। अचानक पूरी भूमि कांप उठी। ढोंढा का असली रूप सामने आया। वह भस्म के रंग की, लंबे दांतों वाली, आंखों से लावा बहाती हुई विकराल थी। अब तू मरेगा, वह चीखी। लेकिन राजा रघु ने तलवार हवा में घुमाई और मंत्र का जाप करते हुए उसके हृदय पर वार किया। नारायणाय नमः। ढोंढा चिल्लाई, तड़पी और फिर जलते हुए दियों में बदल गई। हर दिया उस बालक की आत्मा था जो मुक्त हो गई थी। नगर में अगले दिन एक चमत्कार हुआ। हर लापता बालक अपने घर लौट आया, जैसे किसी नींद से उठे हों। चिरायु दौड़कर अपने पिता से लिपट गया। राजा रघु लौटे तो पूरे नगर ने उन्हें पुष्पवर्षा से स्वागत किया। आज से उन्होंने घोषणा की, हर वर्ष इस दिन हम बुराई के अंत और बच्चों की रक्षा के प्रतीक रूप में उत्सव मनाएंगे। हम रंगों से डर को धोएंगे, आग से बुराई को जलाएंगे और प्रेम से सत्य को अपनाएंगे। यह पर्व होली कहलाएगा। तपस्वी ने मंद मुस्कान से श्री कृष्ण की ओर देखा, जो अब कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर को कथा सुना रहे थे। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण बोले, जब भी अधर्म सिर उठाएगा, कोई न कोई रघु, कोई न कोई धर्मयोद्धा जन्म लेगा। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु ढोंढा क्या फिर लौटेगी? कृष्ण मुस्कुराए, ढोंढा हर युग में बदल कर आती है, लालच के रूप में, भय के रूप में, घृणा और मोह के रूप में। पर हर युग में कोई होली उसे हराने के लिए जन्म भी लेती है। वह मुस्कुराए और बोले, होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि साहस, प्रेम और सत्य की विजय का प्रतीक है। और इस प्रकार एक सत्य कथा, एक रहस्यपूर्ण युद्ध और एक नन्ही सी विजय गाथा ने जन्म दिया होली के पावन पर्व को।